Good morning, student. Today we will discuss about organ specific and tissue specific manifestation. This topic is ninth class topic, chapter that is health and disease. So what are organ specific and tissue specific manifestation? कि disease causing organism we called microbes. Microbes, these enter into the body थ्रू डिफरेंट मीन्स कि ये जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग मेथड से बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, किस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, क्या सभी माइक्रोब्स एक ही जगह जाते हैं, एक ही इनका टारगेट ऑर्गन है या डिफरेंट ऑर्गन में जाते हैं, डिफरेंट टारगेट ऑर्गन है, डिफरेंट टिश्यू इनके टारगेट हैं। तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि माइक्रोब्स जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं क्या वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। ऑल माइक्रोब्स कि जितने भी माइक्रोब्स हैं क्या सभी सेम ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं या डिफरेंट ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो हमें ये सब स्टडी करना है। तो जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं माइक्रोब्स की, दे गोज़ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो माइक्रोब्स हैं दे गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिपेंड्स ऑन द एंट्री पॉइंट कि इनकी एंट्री पे डिपेंड करता है कि ये कौन से पार्ट में जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके करते हैं कि इफ़ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर, अगर माइक्रोब्स एयर में है तो वो जब ब्रीदिंग करते हैं तो नोज़ के थ्रू जाएगा, जब सांस करेंगे तो सांस के साथ चला जाएगा ब्रीदिंग के थ्रू। फिर वो उसका टारगेट ऑर्गन क्या हो जाएगा, लंग्स। कि अगर माइक्रोब्स एयर में है तो पहले नोज में एंटर करेगा और उसके बाद वो किसको अफेक्ट करेगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा। जैसे बैक्टीरिया है अगर एयर में तो ऐसे जो टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस, वो डिजीज़ हो जाती है लंग्स की। अगर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ने एंटर किया माउथ से, तो माउथ से एंटर करेगा तो ऑब्वियस है गट में जाएगा, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पर जाएगा माइक्रोब्स और वहाँ पे गट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में अगर जाता है तो जैसे टाइफाइड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है टाइफाइड के अंदर, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, अफेक्ट। और अगर माइक्रोब्स, ये अगर बैक्टीरिया है तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया माउथ के थ्रू ही एंटर किया है उसने, बट वो चला गया लीवर में, कहाँ पे चला गया, लीवर में, और वो क्या है, एक वायरस है, तो ज्वेंडिस की जो पीलिया होता है वो हो जाएगा। तो कौन सा माइक्रोब्स किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और क्या उसका टारगेट ऑर्गन होगा, क्या उसके सिम्टम्स होंगे, ये उसके एंट्री पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि उस माइक्रोब्स ने एंट्री कहाँ से ली है। और वो एंट्री पॉइंट डिसाइड करेगा कि माइक्रोब्स का टारगेट ऑर्गन क्या है। देखिए यहाँ पे अलग अलग टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, क्या है, अलग अलग टारगेट ऑर्गन है। ऑलमोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जहाँ से एंट्री करे उसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या करे, अफेक्ट करे। जैसे हम एड्स का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको कौन कोज करता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो HIV वायरस मान लो ये सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू गया, कैसे जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू, और फिर ये अफेक्ट करता है लिम्फोइड ऑर्गन को। बॉडी के जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन हैं सभी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, अफेक्ट, और ऑल ओवर बॉडी में ये क्या हो जाता है, स्प्रेड। जैसे मलेरिया का हम एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। मलेरिया कैसे होता है कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है उसकी वजह से। तो मॉस्किटो पहले कहाँ जाता है, ब्लड में, फिर मॉस्किटो जाता है लीवर में, फिर वो जाता है RBCs में। तो ये देखो अलग अलग इनका एंट्री पॉइंट क्या था, डिफरेंट था, और इनका टारगेट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऐसे ही वायरस है जो क्या कोज करता है, जैपनीज इंसिफेलिटिस। इंसिफेलिटिस मतलब रिलेटेड है ब्रेन से।
ठीक है। तो ये जैपनीज वायरस है, ये भी एक मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है, कि जब मॉस्किटो काटता है, जैसे मलेरिया के केस में काटता है, वैसे ही मॉस्किटो बाइट से ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस वर्ड रिलेटेड है ब्रेन से, तो इसमें क्या हो जाता है, ब्रेन फीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, तो ये ब्रेन में जाएगा। देखो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि वायरस जहाँ से एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है, उसका कौन सा पॉइंट डिसाइड करता है, एंट्री पॉइंट, कि वो कहाँ पे जाएगा ऑलमोस्ट केसेस में, बट हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि उसका एंट्री पॉइंट डिसाइड करे। तो ऐसे हम एड्स का एग्जांपल लेके, मलेरिया का एग्जांपल लेके, जैपनीज इंसेफेलाइटिस का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिजीज़ के जो साइन और सिम्टम्स हैं, कि भाई क्या क्या साइन है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सब किस पे डिपेंड करेगा कि उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, जो माइक्रोब्स है उसने किस ऑर्गन को टारगेट किया है। कि जैसे माइक्रोब्स ने टारगेट किया है लंग्स को, किसको किया है भाई, लंग्स को, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कफ, कोल्ड की पॉसिबिलिटी है, एंड प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग, कि अगर टारगेट ऑर्गन क्या है, लंग्स, ब्रीथलेसनेस, ठीक है, ये सिम्टम्स होंगे। अगर लीवर डैमेज हुआ है, टारगेट ऑर्गन क्या है, लीवर, तो क्या होगा, ज्वेंडिस, पीलिया हो जाएगा, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट है वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट, ठीक है। और अगर ब्रेन है टारगेट ऑर्गन, तो ऑब्वियस है हेडेक होगा, वोमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। कि टारगेट ऑर्गन डिसाइड करता है क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइन होंगे उस डिजीज़ के पर्टिकुलर, ठीक है, क्योंकि टारगेट ऑर्गन होगा उसी प्रकार के क्या होते हैं, उसी टाइप के क्या होते हैं, सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब हमें देखना है कि जैसे जो टिश्यू स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स होंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ में, और ये तो मतलब कुछ पर्टिकुलर हो गए, ठीक है, और कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कॉमन इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि चाहे कोई भी बीमारी हो, कुछ जनरल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जनरल इफ़ेक्ट्स। तो वो जनरल इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई भी माइक्रोब्स है, जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट, कि वो अपने लेवल पे उससे फाइट करने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से उससे लड़ने की क्या करता है, कोशिश। तो जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है, जो हमारा अफेक्टेड एरिया है, कि जहाँ पे वायरस ने, बैक्टीरिया ने अटैक किया है, वहाँ पे वो क्या करता है, कुछ सेल रिक्रूट करता है, कुछ सेल को क्या करेगा, रिक्रूट, कि जो WBCs में न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनको रिक्रूट करता है। क्यों रिक्रूट करता है, उस माइक्रोब्स को किल करने के लिए, किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो जहाँ पे ये इन्फ्लामेशन होगी, जहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वहाँ पे पेन होगा, फीवर भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। देखिए ये क्या है कि वैसे तो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा या स्पेसिफिक टिश्यू है, उसी टाइप के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिस टाइप का माइक्रोब्स ने एंटर किया, जिस टिश्यू में एंटर किया, जिस ऑर्गन में। बट कई बार जनरल सिम्टम्स जो होते हैं, क्योंकि कोई भी माइक्रोब्स इफ़ enter into our body, then automatically our immune system get activated। क्या हो जाता है, immune system activate and recruit a number of cell at the affected area and kill the microbes, ठीक है। This process of recruitment is called inflammation and due to inflammation swelling, pain, fever, these are occurs। तो ये common symptoms हैं। कई बार क्या होता है कि जो भी टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, बहुत ही जनरल इफेक्ट्स आते हैं, कि जैसे अगर हम बात करें HIV की, जो HIV वायरस है, एड्स का जो वायरस है, ये HIV वायरस है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है, ठीक है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तो उसको कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होगी तो वो उस फॉर्म में बड़ी प्रॉब्लम अपीयर होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो काम कर नहीं रहा है उस पर्सन का।
तो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो डिजीज़ उसके लिए क्या होगी, डेंजरस होगी। कि जैसे मान लो कि इम्यून सिस्टम जब काम नहीं करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, हर रोज़ वो इन्फेक्शन फेस करेगा। कि जैसे मतलब बहुत माइनर कोल्ड है, कि जैसे हमें जुकाम हो जाता है ना, बट अगर किसी को HIV है, किसी को एड्स है, तो उसका इम्यून सिस्टम दैट इज़ नॉट वर्क नहीं करेगा, तो ये कोल्ड उसके क्या बना देगा, न्यूमोनिया, कि वो हर डे इन्फेक्शन फेस करेगा जिसको एड्स है। ठीक है, मान लो कोई गट की प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, फूड पॉइजनिंग है, कुछ है, तो उसको ये छोटी सी गट की प्रॉब्लम की वजह से उसको क्या हो जाएगा, डायरिया। ठीक है, ब्लड लॉस भी होगा। और अल्टीमेटली जो पीपल एड्स HIV से सफ़र करते हैं उनकी फाइनली क्या होती है, डेथ, किल कर देता है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो काम करता नहीं है, इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो उसको कोई छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, तो जो सीवियरिटी है, मतलब कितना लेवल होगा किसी डिजीज़ का, ये किस पे डिपेंड करता है, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन किस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटर करते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स कि डिजीज़ जो मैनिफेस्टेशन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या है एंटर करते हैं। इफ़ अगर मान लो स्मॉल माइक्रोब्स हैं, स्मॉल अमाउंट में माइक्रोब्स ने क्या किया है, एंटर किया है, कि एंट्री ली है स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स ने बॉडी में, तो जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स दैट आर वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल, द डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अननोटिस, कि जो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन की डिजीज़ का पता भी नहीं चलेगा डिजीज़ हुई है या बहुत माइनर डिजीज़ होगी। ठीक है, अगर जो माइक्रोब्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, तो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन वो क्या होगा, जो डिजीज़ होगी कैन बी स्वीयर एनफ टू लाइफ थ्रेटिंग, कि बहुत सारे माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो जो लाइफ क्या हो जाती है, थ्रेटन के केस में, कि खतरे में आ जाती है लाइफ। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है दैट इज़ वेरी मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी, कि हमारी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम, यही है जो हमें किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से बचाता है। जैसे अभी क्या है, कोविड की प्रॉब्लम है, कोरोना की प्रॉब्लम है, तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो तो फाइट कर जाते हैं इसके अगेंस्ट, उनको पता भी नहीं होता कि उनको कोरोना हुआ, नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बट जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो एज्ड पर्सन है, उनको और भी कोई बीमारी है तो उस केस में क्या हो जाती है, डेथ। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी बीमारियों के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो बीमारी नहीं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई दो बच्चे हैं, एक बच्चा बार बार बीमार होता है रेगुलर, एक बिल्कुल बीमार नहीं होता है, तो इसका मतलब जो बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं होता उसका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग, और जो बच्चा बार बार बीमार होता है उसका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। प्लीज़ वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।